हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका योगेंद्र सर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट, आपके माथे पर पसीना लाने के लिए फिर से देखिए मैं आज आपके लिए कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। और आज के वीडियो में कुल 17 क्वेश्चंस हैं और आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को चेक करिए। तो मैं क्वेश्चंस आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। देखिए, और आप देखते जाइए और क्वेश्चन आप खुद सोचिए आप कितने इसमें से कर पा रहे हैं। देखते जाइए। अगर आप 17 में से अगर 10 क्वेश्चन भी लगा देते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए ये आपके लिए है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके 17 क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए, इस वीडियो में इस सारे क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढते हैं रीजन के साथ। चलिए देखिए, आज हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रॉन्ग हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इसमें सही भी हैं। तो आपको उसी को करेक्ट करना है जो इसमें रॉन्ग है। ठीक, कुछ क्वेश्चन इसमें करेक्ट है तो केवल उसी को हम सही करेंगे जो इसमें रॉन्ग होगा। चलिए देखते हैं। ये लिखा है सिटीज, लिखा है सिटीज आफ्टर सिटीज वेयर वाज डिस्ट्रॉयड। देखिए, विचार करिए इसमें कौन सा क्या मिस्टेक हो सकता है। चलिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए ज़रा इसका। सिटीज आफ्टर सिटीज, सिटीज क्या है? नाउन है। आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है। फिर क्या है? ये भी नाउन है। लेकिन अगर आप इन दोनों को केयर करिए तो ये प्रीपोजिशन, मतलब ये स्ट्रक्चर इस तरह से है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। लेकिन ये दोनों नाउन सेम है, ये दोनों नाउन सेम है। यहाँ भी सिटी लिखा है, यहाँ भी सिटी लिखा है। तो इस तरह का कभी भी कोई स्ट्रक्चर आ जाता है कि नाउन हो, प्रीपोजिशन हो, उसके बाद सेम फिर दोबारा वही नाउन आया हो, तो वो दोनों नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? सिंगुलर। तो इसमें आपका यही एरर है, ये सिटीज लिखा है। तो ये आपका मिस्टेक हुआ, ये आपका मिस्टेक हुआ। तो होना क्या चाहिए? सिटी, इसको आप कर दीजिए सिटी और इसको भी आप कर दीजिए सिटी। ठीक, और इनके साथ जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर लगता है। क्या लगेगा? सिंगुलर। तो ये आपका ये हो गया, ये करेक्ट हुआ आपका। तो हो जाएगा सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द पीपुल्स आर हार्ड वर्किंग। पीपुल्स आर हार्ड वर्किंग। अब आपको पता होगा कि पीपुल का मतलब होता है लोग, PEOPLE, पीपुल का मतलब होता है लोग। ठीक, ये ऑलरेडी पहले से ही प्लूरल है। ठीक, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। लेकिन पीपुल का एक प्लूरल पीपुल्स होता है। पीपुल में का अर्थ मीनिंग होता है लोग, इसमें एस या एस नहीं लगता है। लेकिन पीपुल में एस लगता है। जब एस लगेगा तो इस पीपुल का मतलब तब लोग नहीं, तब देश होगा। क्या होगा? देश होगा। तो मतलब पीपुल में अगर यस जोड़ दे तो उसका मीनिंग देश हो जाता है। अब वैसे पीपुल का मीनिंग लोग होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, पीपुल रहेगा कि पीपुल? तो लिखा हार्ड वर्किंग का मतलब होता है परिश्रमी। ठीक, तो देश परिश्रमी नहीं होता है, देश के लोग परिश्रमी होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पीपुल का मीनिंग देश से नहीं लोग से है। तो इसका मतलब इसमें आपका यस नहीं रहेगा, यस काट दीजिए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही ट्रांसपोर्टेड हिज फर्नीचर्स बाय बस। आपको पहले से पता है कि देखिए यहाँ पे देखिए, ही सब्जेक्ट, ट्रांसपोर्टेड ठीक है, हिज ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हुआ, सीनरी हुआ, और फर्नीचर हुआ, सीनरी हुआ, और आप ज्वेलरी हुआ, मशीनरी हुआ। इन सब में एस या ईएस जोड़ के प्लूरल नहीं बनता है। ये हमेशा सिंगुलर लिखे जाएंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है। तो फर्नीचर में यस नहीं लगेगा, ये आपका मिस्टेक है। ठीक, द पुलिस हैज हैव अरेस्टेड द थीव्स। अभी लिखा पुलिस हैज है, पुलिस आपका कलेक्टिव नाउन है। अब पुलिस हमेशा प्लूरल में लिखना चाहिए। किस में लिखना चाहिए? प्लूरल। तो ये प्लूरल हो गया, तो इसलिए ये प्लूरल। ठीक, फिर देखिए, द कैटल्स आर ग्रेजिंग। कैटल कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो
देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। कैटिल उसी में से है, तो कैटिल पहले से ही प्लूरल है, CATTL पहले से प्लूरल है, कैटिल में यस नहीं लगेगा। ठीक, और ये नाउन है, कौन सा नाउन है, प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल होगा। नेक्स्ट देखिए, शिप आफ्टर शिप इज आर अराइविंग। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी से ख़त्म हो जाए। शिप आफ्टर शिप इज आर ग्रेजिंग, फिर देखिए वही आ गया, शिप आफ्टर शिप मतलब नाउन जो पोजीशन, अब फिर वही नाउन 2 बार आया है, तो ये दोनों क्या होगा, सिंगुलर। तो देखिए सिंगुलर लिखा है, ठीक है, लेकिन वर्ब क्या होगा, वर्ब हमारा होगा सिंगुलर। ठीक है, ये आर नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, हर हेयर्स आर कर्ली, हेयर्स आर कर्ली, हेयर का प्लूरल नहीं बनता है, हेयर का प्लूरल नहीं बनता, मतलब हेयर में यस नहीं जुटता है। ठीक, तो यही आपका मिस्टेक है। ठीक, और ये हेयर आप में यस नहीं जुटता, हेयर लिखना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि ये जो हेयर है हम इसको कलेक्टिव रूप में देखते हैं, किस रूप में, और एक मैंने कलेक्टिव रूप में देखते हैं, यूनाइटेड सेंस में इसको देखते हैं। उसके बाल काले हैं तो हम बाल को अलग अलग नहीं देख रहे हैं, सारे बाल मिला के हम लोग एक ही यूनिट की तरह देख रहे हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर होता है, इसके साथ वर्ब भी लगता है, सिंगुलर, इज हो जाएगा। यहाँ इज को, आर को काट के इज कर दीजिए। इकोनॉमिक्स आर इजी, देखिए सब्जेक्ट के जो भी नाम होते हैं, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये सब सिंगुलर होते हैं। ये देखिए इकोनॉमिक्स लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स। ठीक, सब्जेक्ट का नाम है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है इसलिए सिंगुलर हुआ, इसलिए इसके साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर। ठीक है, देखिए ये क्या, इकोनॉमिक्स नाउन है आपका, कौन सा नाउन है, पूरा कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सारे सब्जेक्ट के नाम आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। लेकिन एक रूल आप और जान लीजिए मेरे तरफ से था कि अगर किसी सब्जेक्ट के नाम के साथ किसी पर्सन का नाम जोड़ दिया जाए तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। ठीक, जैसे अगर लिख दें ऐसे, द इकोनॉमिक्स ऑफ राम। ठीक, अब यहाँ पे इज आर, अब बताइए क्या लगेगा। यहाँ देखिए, ये आपको पहले से मालूम है कि अगर नाउन हो प्लस प्रीपोजिशन हो प्लस नाउन हो तो ये जो वर्ब होता है ये प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। अगर ये सिंगुलर तो ये सिंगुलर, अगर ये प्लूरल तो ये प्लूरल। तो इस हिसाब से देखिए इकोनॉमिक्स, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा है, तो इस हिसाब से इसका ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, इकोनॉमिक, तो सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए। लेकिन इस इकोनॉमिक्स और इसमें देखिए अंतर क्या है, इसके साथ पर्सन नहीं जुटा, इसके साथ पर्सन जुटा है। अब ये प्लूरल माना जाएगा, इसके साथ वर्ब प्लूरल आर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई फाउंड 3 हेयर ऑन द बेड, मैंने बेड पर 3 बाल पाए। ठीक, अभी ऊपर आपको बताए हैं कि हेयर में यस नहीं लगता है, हेयर्स नहीं होता है, हेयर लिखना चाहिए, तो हेयर से यहाँ पे देखिए हेयर ही लिखा है। ठीक, तो उस हिसाब से सही होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्या है, यहाँ देखिए हेयर, यहाँ पे यस लगेगा, यहाँ पे हेयर, इसको यस कर दीजिए, अब ये करेक्ट हो। अब ऐसा क्यों, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हर हेयर सार करली, उसके बाल करली हैं, घुघराले हैं, तो हम बाल को गिन नहीं रहे हैं। लेकिन जब यहाँ हम बोल रहे हैं कि मैंने बेड पर 3 बाल पाया, तो यहाँ बाल को हम गिन रहे हैं, तो यहाँ हेयर का प्रयोग काउंट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, काउंट। तो जब हेयर को हम काउंट करेंगे, काउंटिंग के सेंस में यूज करेंगे, ठीक, तो उसके पहले नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नंबर। देखिए 3, 2, 4, 5 ऐसे नंबर, और तब उस हेयर में ऐसा लग जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टडी रूम्स इज आर कंबाइंड। अब यहाँ पे देखिए दिमाग लगाइए, हिज लिखा है, ये पजेसिव केस में लिखा है, भी पजेसिव केस में लिखा है, पजेसिव केस के बाद नाउन आना चाहिए, तो नाउन आपका आया हुआ है, स्टडी रूम या स्टडी रूम्स एक ही होना चाहिए। एज आर देखिए लिखा उसके भाई और उसके बहन का स्टडी रूम कॉमन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूम हमारा एक है, रूम कितना है, एक। ठीक, इसके ऊपर उसके सिस्टर का भी अधिकार है और उसके भाई,
मतलब इस रूम के ऊपर ब्रदर का भी पोजीशन है, सिस्टर दोनों का पोजीशन है, लेकिन ये कंबाइंड है, मतलब ये इसके ऊपर दोनों लोग का है, तो इसका मतलब रूम सिंगुलर हुआ। रूम एक है, उस पर पोजीशन दो लोगों का है, तो रूम क्या होगा, रूम होगा, रूम्स नहीं होगा। ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, अब वर्ब क्या लगेगा, इज की आर, तो इसमें सब्जेक्ट आपका कौन होगा, हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रूम, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, तो रूम सिंगुलर है इसलिए आपका इज होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए हमने लाए हैं, तो आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं, इसमें आप कंजूसी करते हैं, ये गलत बात है। तो कम से कम आप लाइक कमेंट दिल खोल के करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो भी है कमेंट करिए आप। चलिए देखिए, माई सीजर्स इज आर वेरी शार्प। अब यहाँ पे लिखा है सीजर्स, ठीक, सीजर मतलब कैंची, तो यहाँ पे देखिए सीजर होगा कि सीजर्स होगा, इज होगा कि आर होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीजर्स होगा, क्या होगा, सीजर। देखिए आप याद रखिए, कोई ऐसा नाउन जो दो पार्ट से मिल करके बनता हो और दोनों पार्ट सेम हो, जैसे कैंची, तो कैंची में दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसा ये वाला पार्ट वैसा ये वाला पार्ट, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे टांग्स, चिमटा, देखिए चिमटा में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट आपके सेम होते हैं, ठीक है ना। ट्राउजर में दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट आपके सेम होते हैं। स्पेक्टेकल, चश्मा में दो पार्ट होता है, दोनों आपका सेम होता है। स्केल्स, तराजू, दो पार्ट होते हैं, दोनों आपके सेम होते हैं। तो ये जानिए आप, स्केल्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, ठीक है, टॉन्ग्स, ठीक, टॉन्ग्स, और एक ये आपका सीजर, ठीक है ना, SCISSORS। ये देखिए, ये जितने नाउन हैं, आपका सीजर हुआ, स्केल्स हुआ, स्पेक्टेकल्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, टॉन्ग, ये दो पार्ट से मिल करके, इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट, इसमें भी दो पार्ट, सब में दो दो पार्ट होते हैं और दोनों पार्ट सेम होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, मतलब इसमें यस जोड़ के लिखा जाएगा, सीजर नहीं लिखा जाएगा, सीजर्स लिखा जाएगा। स्केल नहीं स्केल्स होगा, स्पेक्टेकल नहीं स्पेक्टेकल्स होगा, ट्राउजर नहीं ट्राउजर्स होगा, टॉन्ग नहीं टॉन्ग्स होगा, ठीक। ये हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे, एंड के साथ जो वर्ब लगेगा वो भी प्लूरल ही होगा, तो यहाँ सीजर्स होगा और ये आर होगा, ठीक। राम एंड देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, राम एंड मोहन्स हाउस इज आर अंडर रिपेयर। अब देखिए कह रहा कि राम एंड मोहन्स हाउसेस आर, एक सेकेंड, चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन को ज़रा देखते हैं आप, देखिए लिखा राम एंड मोहन्स हाउस आर अंडर रिपेयर, तो यहाँ पे देखिए एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, इसका पोजीशन इस नाउन पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जैसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई नाउन है, ठीक, इस नाउन में एपॉस्ट्रोफी एस जुटा है, तो इसका पोजीशन किसी दूसरे नाउन के ऊपर दिखाया जाएगा। चलिए देखिए, नाउन है, इसमें एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका पोजीशन किसी दूसरे नाउन के ऊपर दिखाया जाएगा, ठीक। कभी कभी होता क्या है कि दो नाउन दिया रहेगा, नाउन 1 और नाउन 2, ठीक, और इसका पोजीशन किसी तीसरे नाउन पे दिखाया जाएगा, तो इसका पोजीशन दिखाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस इसमें जोड़ेंगे और इसमें पोजीशन दिखाने के लिए इसमें एपॉस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे, ठीक। अब होता क्या है कि इसका पोजीशन इसके ऊपर है, इसका भी पोजीशन इसके ऊपर है, दोनों का पोजीशन इस नाउन के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉमन पोजीशन हो गया। नाउन एक है, वस्तु एक है, एक वस्तु के ऊपर दोनों लोग का अधिकार है, ठीक। अरे जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं 5x + 7x, तो इसमें क्या x कॉमन है, पढ़ते हैं ना मैथ में, x कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मतलब x को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। तो वही चीज़ है कि नाउन है, एक है, इस नाउन का पोजीशन इसके ऊपर, इसका भी पोजीशन इसी के ऊपर, तो इसका मतलब यहाँ पोजीशन कॉमन हुआ। तो जब कॉमन पोजीशन होता है तो ये जो नाउन होता है ये सिंगुलर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, सिंगुलर, ठीक। और जब ये सिंगुलर लिखा जाएगा, ठीक,
ठीक। तो कैसे हमको ये पता चलेगा कि ये पोजीशन कॉमन है कि प्लूरल है, ठीक है ना। मैं कॉमन है कि स्प्लिट है। एक चीज़ मैं और बोल दे रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। नाउन 1 फिर नाउन 2, ठीक। अब हो सकता है कि देखिए ये इस नाउन का पोजीशन इसके ऊपर हो रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई और नाउन है, इस नाउन का पोजीशन इसके ऊपर है, इस नाउन का पोजीशन इसके ऊपर, इसका पोजीशन इसके ऊपर। और यहाँ क्या है कि एक ही नाउन के ऊपर दोनों लोग का अधिकार है, और यहाँ 2 नाउन हैं और दोनों लोग का अधिकार अलग अलग है। तो इसका मतलब ये पोजीशन यहाँ कॉमन है और यहाँ अलग अलग है, तो अलग अलग को स्प्लिट पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ स्प्लिट पोजीशन है। अब आप सोचिए कि जिसके ऊपर क्या नाम है पोजीशन है कॉमन है, तो जब पोजीशन कॉमन रहेगा तो वो नाउन सिंगुलर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सिंगुलर, ठीक। और तब जो एपॉस्ट्रॉफी एस होगा केवल एक में लगेगा, केवल एक में, और भी बाद वाले में, इसमें। तो इसका मतलब अगर कॉमन पोजीशन दिखाना है, क्या दिखाना है? अगर हमको कॉमन पोजीशन दिखाना है, कॉमन पोजीशन दिखाना अगर, तो हमको एपॉस्ट्रॉफी केवल इस बाद वाले में लिखना है, ठीक। लेकिन अगर हम पोजीशन स्प्लिट दिखाना चाहते हैं, मतलब कि 2 वस्तु है और दोनों लोगों का अधिकार अलग अलग है, ठीक है ना। तो देखिए एपॉस्ट्रॉफी दोनों में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, दोनों में लगेगा। और ये 2 वस्तु हो गया, तो इसका मतलब ये जो नाउन होगा ये प्लूरल लिखाएगा। क्या लिखाएगा? प्लूरल, ठीक। और ये तब कौन सा पोजीशन होगा? स्प्लिट होगा। क्या होगा? स्प्लिट पोजीशन। आया समझ में? तो इस तरह से आप देखिए, मतलब कि अगर केवल बाद वाले में एपॉस्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब कॉमन पोजीशन है, तब ये सिंगुलर होगा। दोनों में एपॉस्ट्रॉफी लगा है, इसका मतलब स्प्लिट पोजीशन है, तब ये नाउन प्लूरल होगा। अब आप क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राम एंड मोहन्स हाउसेज। तो राम एंड मोहन 2 नाउन एंड से जुटे हैं, एपॉस्ट्रॉफी केवल बाद वाले में लगा है, इसमें नहीं लगा है। इसका मतलब हो गया कि इसके ऊपर पोजीशन है लेकिन कॉमन है। क्या है? कॉमन। और जब पोजीशन कॉमन होगा तो ये सिंगुलर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सिंगुलर, ठीक। और ये जो वर्ब होगा ये आपका हो जाएगा सिंगुलर। अब एक करेक्ट होगा। अगर यही ऐसे रहता, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी रहता, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी, तब ये हाउसेस होता और ये आर होता, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, इट इज़ माई फ्रेंड्स मोहन्स कार। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, जैसे मैं कहूँ कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीएम मोदी का मतलब क्या? प्रधानमंत्री मोदी। तो प्रधानमंत्री कौन है? नाउन है। अब मोदी कौन है? ये भी नाउन, दोनों नाउन है। तो प्रधानमंत्री हमारा कौन है? मोदी। अब मोदी कौन है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी है। क्या है? एक ही आदमी। मोदी और प्रधानमंत्री एक ही आदमी है, ठीक। मैं बोल रहा हूँ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। तो पंडित नेहरू कौन है? प्रथम प्रधानमंत्री। अब प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू। दोनों एक ही हैं, तो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो ये एक दूसरे के फ्रेज हो गए, ठीक। तो वही चीज़ ये लिखा है, ठीक, कि इट इज़ माई फ्रेंड्स मोहन्स पेन। यह मेरे दोस्त मोहन की कलम है। तो मेरा दोस्त कौन है? मोहन। अब मोहन कौन है? मेरा दोस्त। इस सेंटेंस में इट इज, इट माने यह, इज माने है, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र मोहन का कलम। तो मेरा मित्र मोहन का कलम है। तो मेरा मित्र कौन है? मोहन। मोहन कौन है? मेरा मित्र। इस सेंटेंस में तो इसका मतलब ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों नाउन एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये एक दूसरे के फ्रेज हो गए। क्या हो गया? फ्रेज। तो जब दो क्या नाम है, नाउन एक दूसरे के फ्रेज होते हैं तो पहले तो दोनों के बीच में कामा लगता है, एक चीज़ यानी। और दूसरा कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि दोनों नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो और उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना हो, तो एपॉस्ट्रॉफी केवल बाद वाले में लगेगा। किसमें? बाद वाले में। दोनों में नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो एपॉस्ट्रॉफी 2 बार क्यों लगेगा? दोनों एक ही है तो एपॉस्ट्रॉफी 1 बार लगेगा। किसमें? बाद वाले में, ठीक है ना, ठीक। हाँ, ये पहले वाले में अगर इसमें लगा देंगे तो फ्रेंड का पोजीशन इस पे बताने लगेगा। फ्रेंड का पोजीशन किस पे बताएगा? मोहन पे। और जबकि पोजीशन है किस पर? पेन के ऊपर है। पेन के ऊपर अधिकार है, मोहन का अधिकार है। आज समझ में? यही कारण है। तो हम लोग केवल 1 बार एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे बाद वाले में। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया तो आप तुरंत लाइक दबाइए और एक बढ़िया सा खूबसूरत कमेंट करिए। नेक्स्ट आ जाइए,
शीलाज ब्रदर्स स्कूटर्स हैज बीन स्टोलन। अब यहाँ देखिए शीला का भाई, शीला अलग है, ब्रदर अलग है। और यहाँ क्या है, माई फ्रेंड्स मोहन, मेरा मित्र मोहन। मित्र कौन है? मोहन। मोहन कौन है? ये दोनों नाउन एक हैं और ये दोनों नाउन अलग अलग है। तो जब दोनों नाउन एक होते हैं तो एपॉस्ट्रॉफी एक बार लगेगा लास्ट वाले में, ठीक। और यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो अब यहाँ पे डबल एपॉस्ट्रॉफी लगा दिया है। और देखिए तो एक बार जान लीजिए कि डबल एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना चाहिए, डबल एपॉस्ट्रॉफी गलत होता है, मतलब लगातार दो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें यही रॉन्ग है कि हमने दो लगा दिया। तो इसको सही कैसे करें, हमको एक को हटाना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस को आप से रिप्लेस कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? आप से, ठीक है ना। तो हम एक को आप में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? आप में, ठीक है ना। अब बदल तो आप में बदलेंगे किसको? इसी को बदला जाता है। किसको? इसी को। अब आप ऐसे समझिए, जैसे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कहीं, देखिए मान लीजिए लिखते हैं राम्स बुक, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, राम्स बुक लिखते हैं, ठीक। तो अगर हम यहाँ आप, इसको इस जगह पे हम चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो जब आप लिखेंगे तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो पहले लिखेंगे बुक, उल्टा चलिए, ये लिख दिया, फिर इसकी जगह आप लिखिए आप, फिर अब ये लिखिए राम, हो गया ना, ठीक। उसी और दो नाउन आप से जुड़ते हैं तो यहाँ पहले वाले के साथ द लग जाता है। अब उसी तरह से इसको देखिए, जैसे राम्स बुक है ना, तो उसी तरह से देखिए है, तो इसको आप इधर करिए और इसके जगह आप लिखिए, उल्टा चलिए, उल्टा चलेंगे तो हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा स्कूटर, क्या हो जाएगा? स्कूटर, उल्टा ये, फिर इसको क्या लिखेंगे? आप, फिर इसको बचा क्या? इतना, इसको उठा के इधर लिख दीजिए, शीलाज ब्रदर, हो गया, ठीक। अब यहाँ लगा दीजिए द, ठीक। तो हो जाएगा कि द स्कूटर ऑफ शीलाज ब्रदर, द स्कूटर ऑफ शीलाज ब्रदर हैज बीन स्टोलन। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। ये देखिए मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आ जाइए यहाँ पे देखिए, फिश ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल नहीं बनता। जैसे हेयर में यस नहीं जुड़ता है, उसी तरह फिश में भी हम यस नहीं जोड़ते हैं। फिश का प्लूरल फिश ही होता है। क्या होता है? फिश होता है। मतलब फिश में हम लोग यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए लिखा है फिश इज सर, फिर से सुनिए, फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ठीक है ना। फिश में हम लोग यस नहीं जोड़ते हैं। तो फिश को हम लोग, मतलब कहने का यह है कि फिश के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं और फिश के साथ हम लोग चाहें तो प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं। फिश सिंगुलर है, इसका प्लूरल फिश है, तो जब प्लूरल लिखेंगे तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे और सिंगुलर लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अब बात यह है कि कब प्लूरल होगा कब सिंगुलर। देखिए फिश का प्रयोग अगर भोजन के रूप में किया जाएगा, ठीक, तो वो फिश मैटेरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैटेरियल नाउन में आएगा। और मैटेरियल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो क्या करा, फिश इज आर सर्वड एज फूड, कि फिश का प्रयोग हम लोग भोजन के रूप में करते हैं। तो इसका मतलब ये फिश यहाँ मैटेरियल नाउन की तरह है। अब ये सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए द सी अबाउंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, द सी समुद्र भरा हुआ है, इन फिश मछली से, ठीक है। अबाउंड के साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, ठीक। अब देखिए इसमें, अब ये द सी अबाउंड्स, चलिए तो सी हमारा सिंगुलर है इसलिए अबाउंड लगेगा, ये लगेगा नहीं। और यहाँ अब समुद्र में मछली कितनी होगी? ज़्यादा होंगी, ठीक। तो इसका मतलब फिश प्लूरल होना चाहिए। तो फिश यहाँ देखिए प्लूरल लिखा है लेकिन यस नहीं जोड़ा जाएगा। यह है यस, ये फिश सिंगुलर है, ये फिश प्लूरल है, लेकिन इसमें यस नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि फिश का प्लूरल फिश होता है, ठीक है। और यहाँ ये फिश भोजन के रूप में प्रयोग हुआ इसलिए हमारा ये सिंगुलर है, ऐसा में। और यहाँ देखिए आई बॉट 4 फिशेज यस्टरडे, लेकिन यहाँ पर फिश में यस नहीं लगता है, ठीक। तो उस हिसाब से ये सही होना चाहिए, लेकिन ये आपका करेक्ट इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, फिशेस यहाँ होगा। अब यहाँ फिश में यस लग गया, तो इस फिश में और इस फिश में क्या अंतर है? इस फिश में इसमें क्या अंतर है? यहाँ हम फिश को काउंट कर रहे हैं कि मैंने कल 4 मछली खरीदी, ठीक। तो जैसे हेयर
के साथ हम पीछे बताए हैं कि कोई नंबर संख्या जोड़ दे 2 3 4 5 6 तो हेयर में एस लग जाता है। तो उसी तरह फिश के पहले अगर कोई हम नंबर जोड़ दें, क्या जोड़ दें, नंबर, तो फिश में फिर यस या यस लग जाएगा। तो तब हम काउंट करेंगे, फिश को क्या करते हैं, काउंट। जब काउंट करने का सेंस होता है तो हम लोग फिश में यस या यस जोड़ते हैं। तो आई बॉट, ये फिश के पहले देखिए 4 नंबर लग गया, इसलिए फिशेस होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।